कोई दुखी है। यानी किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जरा गौर करें, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से। हर दुख से न होते भला दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। यानी हर दुख आदमी सहन कर लेता है, कितना भी बड़ा कष्ट हो आदमी झेल लेता है। सबसे बड़ा दुखी वो है जिसके शरीर में कोई कष्ट है, कोई परेशानी, चाहे घर में पैसा हो या ना हो, अगर शरीर में रोग है तो उससे बड़ा दुनिया में सुखी कोई नहीं। और चाहे घर में कितनी भी दौलत भरी पड़ी हो, अगर शरीर में बीमारी है तो उससे बड़ा दुनिया में दुखी कोई नहीं। फिर उन्होंने आज के जमाने की बात कही और बोले, घर घर में आजकल की महंगाई मारी गई, हर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। कर्मचारी लोगों की सफाई मारी गई, फैशन के और कपड़ा की सिलाई मारी गई, तारे सेले की घूड़े की दवाई मारी गई, भाई बाकी कुछ बचा तो लुगाई मारी गई। क्यों? अरे अपनी अपनी किस्मत है जो हरी लिखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी कष्ट सबको है, दुखी सब है। कि गरीब कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी। यानी कष्ट सबको घेरे है, परेशान सब है। और आदमी दुखी क्यों है? बोले आदमी दुखी इसलिए है, आज के जमाने में ना आदमी के पास काम की कमी है, ना दाम की कमी है। सिर्फ आदमी परेशान इसलिए है कि आदमी के दिल में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, इसलिए दुखी है। कभी आपने अंदाज किया हो, अगर कोई आदमी झोपड़ी में रहता हो तो मन में उसके यही विचार आते कि भगवान एक पक्को कमरा बन जाता तो ठीक रहा। तो जब एक कमरा बन जाए तब फिर मन में ये सोचता है अब इस कमरा में गुजर नहीं हो रही, अगर आगे एक बरामदा भी बन जाए तो ठीक रहे। और जब बरामदा बन जाए फिर भी मन में सोचता है वो दूसरा कमरा बन जाता तो ठीक रहता। यानी आदमी के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन आदमी के दिल में तसल्ली नहीं है, और इसलिए आदमी दुखी है। तो ये उत्तानपाद दुखी क्यों हुए? बोले उत्तानपाद दुखी इसलिए हुए कि इनके घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, इनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। और एक बात ध्यान रखना, हर चीज अपनी जगह पे अपना वजूद रखती है। कोई भी चीज सही अपनी पहचान अलग अपनी छोड़ती। जैसे तुम सब्जी बनाओ, सब्जी बनाने में कितनी भी मेहनत करो, कितना भी घी डालो, अगर उसमें नमक नहीं डालोगे तो कोई स्वाद नहीं आएगा। जैसे नैन बिना देही है सूनी, और किला कहा जपे तो पर न खाई, और बालू को महल रुकी है कबूना, और बिना परहेज की कहा दवाई, और वो घर कबू न पनप सके, और जमे बाल कचोर और चटोर लुगाई, और बे नीच महापापी
और जो झूठी बात पे दे गवाही। लड़का नहीं हुआ, और जब लड़का नहीं हुआ तो ये दुखी होकर के रहने लगे। एक दिन इनकी पत्नी इनके पास बैठ करके रोने लगी, बोली महाराज हम तो बड़ा दुखी हैं। बोले क्यों? तो पत्नी अपने मन की बात अपने पति से कहती है। बात इस बात की है ना भगवान, मेरी बात सुनो। तो भरी रो आँख में नीर, अब बंधे नहीं धीरा रोई गई नानी, और बिन संतान के घर में दुल्हा हुई रही है बदनामी। बोली महाराज अब कहा करी की तजाई की नहीं सुनाई, मन की कहानी दिल की कहानी। अब इतनी कही के रोने लगी महाराज, अभी इतनी कही के रोने लगी महाराज। बोली महाराज इसी बात की चिंता में सब राती नींद नहीं आती है मोए, रोटी तक नहीं भाती है सब। तेरे ने मोती तलक नहीं आती है, और रानी घर बिला खाती है। चिंता बड़ी चिता से है, वो जो नर को निर्जीव बनाती है। कहने लगे सुनो, ये बिना मतलब में चिंता करना, आंसू बहाना, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि चिंता करने से सिर्फ आदमी की उम्र कम होती है, न कि दुख कम हो। क्योंकि चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। ये चिंता जिंदा आदमी को खाती है और मुर्दा को चिता जलाती है, और उत्तान पाद कहते हैं। जलाती है चिंता, जिन्ना को खाती है। सुनो, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाते। इसलिए मेरी बात मानो, और कहते हैं अपने पत्नी से मैं निर्मल हूँ बाज सही, ये केवल मन का हीला है। सुत देना ना देना लेना, ये लीला धर की लीला है। उत्तान पाद अपनी पत्नी से बोले सुनो, घर में लड़का देना और न देना, और देने के बाद में भी छीन लेना, ये सब भगवान के हाथ की बात है।
और बिना मतलब में आंसू जो बहा रही हो, ये चिंता जो कर रही हो, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि चिंता करने से आदमी की उम्र कम होती है, दुख नहीं घटता। और ये दुख कम होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से। क्योंकि एक बात नहीं पता तुम्हें, और बोले कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। कहते हैं कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। बोले कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। क्यों? जब राह नजर ना आए तो भजन करो। कोई राह नजर ना आए तो भजन करो। उत्तानपाद अपनी पत्नी से बोले, इसलिए बिना मतलब की बातें, घर में लड़का नहीं हुआ कोई बात नहीं। तो पत्नी ने जवाब दिया, महाराज अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। कहने लगी, प्रभु आप एक काम करो, चलो हमारे कुछ नहीं हुआ तो आप दूसरी शादी कर लो। और जो आप दूसरी शादी करोगे और जब मेरी सौत घर में आएगी, हो सकता है उसके कुछ हो जाए तो ये बांझपन का कलंक तो मिट ही जाएगा। महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो। जो तानपाद ने जब बात सुनी कि दूसरी शादी, खूब ताली मार कैसे बोले, हाँ अब हमारे समझ में आया कि घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छी तरह से ढूंढ लिया तुमने। क्या कह रही हो? अरे बुद्धि खराब होगी तुम्हारी। दुनिया भर में हर औरत ये कहती है हमें मौत मंजूर है लेकिन सौत मंजूर नहीं है, और तुम मुझसे ये कह रही हो शादी करने पागल हो। अगर हमने विवाह किया तो घर की आबादी तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे जीवन की बर्बादी निश्चित है महारानी। क्योंकि उन लोगों के घरों में हम एक बात तुमसे कहना चाहते हैं। उत्तानपाद बोले, लोग कहते हैं कि मौत गलत है लेकिन मौत अच्छी है। एक बार आती है, जीवन की सारी बीमारी खत्म हो जाती है। और ये सौत कदम कदम पे दुख देती है, कदम कदम पे कष्ट देती है। और उत्तानपाद बोले, सुनो कि है मौती बुरी लेकिन अच्छी, और जो कई बार तो आती है। बोले मौत गलत है लेकिन सौत से ज्यादा गलत नहीं है, क्योंकि एक बार आना बीमारी सब साथ ले जाना। वह बोले
पत्नी को समझाते हुए सुनो। अच्छे कर्म के करनी से जग में प्रकाश हो जाता है, लेकिन परसौती के घर में लाने से और घर का विनाश हो जाता है। पत्नी अपने पति से जब के समझाया तो तानपाद ने अपनी पत्नी को बहुत, लेकिन वह मानी एक भी नहीं। अंत में मजबूर होकर के महाराज को दूसरी शादी करनी ही पड़ी। हो गया विवाह। पहली जो घर में पत्नी है उसका नाम है सुनीति। सुमाने अच्छे और नीति माने विचार अच्छे, स्वभाव वाली, अच्छी आदत वाली। वह जब दूसरी शादी की, दूसरी पत्नी घर में आई, उसका नाम था सुरुचि। सुमाने अपनी और रुचि माने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात ना सुनने वाली। जब दूसरा विवाह महाराज ने अपने आंगन में किया, अब हुआ ऐसा, अरे फिर लइए भमरिया नारी, हाय सुंदर सी दुल्हनिया। महाराज का दूसरी पत्नी पालकी में बैठ के दरवाजे पे पहुंच गई। बड़ी रानी को खबर मिली कि मेरे पति ने हमारे कहने से अपना दूसरा विवाह किया। बड़ा मगनमयी और अपनी दासी से इशारा देती हुई बोली है, दासी एक काम करो, दरवाजे पे जाओ और हमारी जो छोटी बहन पालकी में बैठी है उसे बड़े सम्मान से बुला के लाओ। उससे जाके कहना कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा घर में इंतजार कर रही है, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें बुला रही है। आई दासी दौड़ी दौड़ी द्वार पे, और जहाँ छोटी रानी पालकी में बैठी है तो उससे जाके बोली, अब ऐसे कब तक छुपी बैठी रहोगी पालकी में? अरे चलो हमारे साथ, तुम्हारी बड़ी बहन जो है वो तुम्हें घर में बुला रही है, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा घर में इंतजार कर रही है। छोटी रानी ने सुना कि मेरी बड़ी बहन वो इस घर में, दासी से बोली, इधर आ, पहले हम कभी यहाँ आए नहीं, वो हमारी कोई बहन भी नहीं है, और तू परिचय किसका दे रही है? कौन बहन? मेरी कोई बहन नहीं है। दासी बोली, क्या तुम्हें बताया नहीं है कि महाराज की जो पहले वाली पत्नी है ना, उन्होंने तुम्हें बुलाया, और जो पहले वाली का नाम सुना ऐसे मानो कि जैसे उसे कुछ सांप सूंघ गया हो। दासी से बोली तो सीधी सी क्यों नहीं कहती घर में सोते हैं? बोला मेरे पति को हमें घर में लाने से पहले घर में नागन को पा रखा है, और हमें ले आए? बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हर किसी नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरी सोती है। बोला मेरे पति को। और तानपाद आए, बोले काय को चिल्ला रही हो, चलो ना घर के अंदर। छोटी बोली, इधर आ, पहले एक बात हमें बता, पहले से तुम्हारे घर में एक औरत मौजूद थी, फिर क्यों गए हमारे पिताजी के दरवाजे पे?
मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी को बर्बाद किया तुमने, मेरे जीवन में जड़ खोल दिया तुमने। बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी महाराज, जिस घर में मेरी सौत है। और वो छोटी बोली महाराज तान पास से मेरी बात सुनो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हम ही व्यर्थ ले आए हो, अब भोग करने को और बीती वो का भार में धोखे में लाए। नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी, आत्महत्या करूंगी, लेकर घर में नहीं जाऊंगी महाराज। और बोले तुम्हारे रानी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, भोग करन को काफी दीमों का भार में धोखे में लाए हो। बिल्कुल नहीं जाएंगे महाराज, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो सौत इस घर में रहेगी। अगर हमें रखना चाहते हो तो उसे घर से निकाल करके बाहर फेंक दो, अगर उसे रखना चाहते हो तो हमारी डोली हमारे पिताजी के घर पे वापस भेज दो। वो तान पाद कहने लगे अपनी कहेगी या हमारी भी सुनेगी? सुनो, जिससे तुम सौत बता रही हो सच तो ये है कि उसी ने हमारी शादी कराई है, वो तो बहुत अच्छी आदत की है। एक बार तू घर के अंदर चल के तो देख ले। छोटी बोली हम बिल्कुल नहीं महाराज, हरगिज नहीं। और बोली है राजा शेरनिया, बोली है राजा शेरनिया मैं नहीं रहूं, बोली है राजा शेरनिया मैं नहीं रहूं। बोली जो तुम घर में रखो, जो तुम घर में रखो, बाबो बाबो दिखाओ दूधी दहरिया में नहीं रहूं, बोली है राजा सोनिया में नहीं रहूं। बिल्कुल नहीं जाएंगे महाराज, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो सौत इस घर में रहेगी। अगर हमें रख रहे हो तो उसे घर से बाहर फेंको, अगर उसे रख रहे हो तो हमारे ऊपर एहसान करो, हमारी डोली हमारे पिताजी के घर पे वापस भेज दो। सीधी सी बात ये है, जहां वो है वहां मैं नहीं हूं, और जहां मैं हूं वहां नहीं है। समझ गए? वो तान पाद कहने लगे अब मेरे दिमाग में आ गया कि तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। और दासी से कहने लगे मेरी मुंह की तरफ क्या देख रही है, जा। कितनी बार मैंने उससे मना किया कि मेरी शादी न करा, एक नहीं मानी। अब वो आए से समझाए वो ले जाए, यहाँ द्वार पे तमाशा न कराए। बड़ी रानी को खबर मिली, सुनता हूं कि मेरे पति ने विवाह तो कर लिया है लेकिन मेरी सौते घर में आने से इनकार कर रही है। तो दौड़ी दौड़ी दरवाजे पे आई, और जहाँ छोटी रानी पालकी में बैठी उसके सामने जाके दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी है बहन, हमने अपने पति की शादी इसलिए थोड़ी कराई थी घर में कलेश हो, हमने तो शादी इसलिए कराई थी घर में सुख शांति आए। तू घर के अंदर चल, मैं तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के रहूंगी। तू जो भी काम बताएगी वह मैं तेरा काम करूंगी, तेरे खाए हुए बर्तनों को मैं साफ करूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी। जब तेरे कोई लड़का होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, लेकिन तू घर के अंदर चली चल। और वो छोटी रानी से बड़ी रानी बोली है, ए बहन चलो संभालो जा घर को, अब तेरी दासी बन जा
जागी रही हो मैं तो तेरो लाला खिलाऊं। ए बहन तू घर के अंदर एक बार चल के देख, तू सोवेगी जब सीढ़ियां पे मैं तेरे पैर दबाऊं, जो ना घर को चली मैंने ना पति को मुख दिखाऊं। एक बार चलो, एक बार अंदर तो चल। अब रोती हुई बोली ले ही लगी गई रोई सुनी थी नारी, और एक पुत्र के पीछे हुई रही पारी। महाराज की व्याकुल दिल में होने लगी, अब मूल पकड़ी गई बेटी महारानी द्वार पे रोने लगी। छोटी रानी पत्थर भरी कलेजो नाई पिघलो, छोटी रानी पत्थर भरी कलेजो नाई पिघलो। पत्थर भाई कले जो नाई पिघलो। बड़ी रानी ने छोटी से कहा जब तू शाम को सोएगी मैं तेरे पैर दबाऊंगी, तेरे खाए बर्तनों को मैं साफ करूंगी, जब तेरे कोई पुत्र पैदा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, लेकिन तू घर के अंदर चली चली। जो छोटी ने ये शब्द सुने बड़ी के